नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे। अभी हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बिहियां में उपस्थित है और बिहियां ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में उपस्थित है। हम बताते चले कि बिहार में आरा जिला एक जो है, आरा में कोचिंग का हब है और आरा में कोचिंग के हब होने के साथ साथ आरा के बाद अगर भोजपुर जिला में बात किया जाए तो बिहियां का नाम आता है। और जब बिहियां की बात की जाए तो बिहियां में अपने संघर्ष के बल पर एक अलग पहचान बनाने वाला ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर, जो कि एक अलग पहचान बनाया हुआ है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का यदि नाम आता है तो ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर का नाम आता ही आता है। और वहीं के हमारे साथ सर लोग हैं, सर लोगों से हम मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह का मुकाम पाने के लिए, इस तरह संघर्ष करने के लिए किस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं और कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा। पहले हम बताते चले, ये जो ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर है बिहियां मेला रोड में स्थित है, जो कि इंटर के बच्चों को पढ़ाता है, इंटर के लोगों को पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है, इन लोगों से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि और क्या खास चीजें हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा। स्वागत है भी आपका। क्या नाम होगा सर आपका, पहले ही बताइए। अमित कुमार सिन्हा, शॉर्ट में AK सिन्हा नाम है। हम इस कोचिंग का डायरेक्टर है और ये कोचिंग जो है आज से नहीं चल रहा, आज से 15 वर्ष पहले से चल रहा और लगातार हर वर्ष से इंटर का रिजल्ट हम लोग बिहियां में टॉप देते आ रहे हैं। हम लोग इस उद्देश्य से खोले थे कि उस समय बिहियां में कोचिंग नहीं था, साइंस का लोग पढ़ाते ही नहीं थे। एक दो थे तो मतलब ना के बराबर पढ़ाते थे। तो हम लोग के माइंड में, हमारे और सहपाठी मेरे PK मोदी जी के दिमाग में चला कि जरूर कोचिंग खोलना चाहिए। हम लोगों ने जब कोचिंग खोला तो उद्देश्य मेन था कि गरीब कमजोर बच्चे, मजदूर के बच्चे जो भी है, जो आरा पटना जाके नहीं पढ़ पाए, बिहियां में आए और पढ़ाए। देखिए, एक सोच, इनकी जो सोच है, कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग, पिछड़े लोग जो हैं, आरा जाने में या पटना जाने में सक्षम नहीं थे। हम लोग पढ़े हैं, वो संघर्ष किए हैं, आरा गए हैं, पढ़े हैं, कितना संघर्ष करना पड़ता था और महिला बच्चियों के लिए कितना बड़ा संघर्ष होता था। अपने घर से जाकर के ट्रेन से या बस से आरा जाकर के शिक्षा ग्रहण करना कितनी बड़ी संघर्ष होती थी, कितना समाज में उनको क्या फेस करना पड़ता था, वो बता सकती है। तो उन तमाम मुद्दों को देखते हुए इन लोगों ने बिहियां में इसका व्यवस्था किया। तो बिहियां में जब व्यवस्था की तो क्या आपको रिजल्ट मिला बिहियां का? उस वक्त तो बच्चियां साइंस लेती ही नहीं थी हम लोग के इलाके का, 9 के बराबर नहीं ले रही थी, सब आर्ट्स लेते थे, घर से ही पढ़ते थे। साइंस इसलिए नहीं लेती थी कि बच्चियों को पढ़ने का व्यवस्था नहीं था। नहीं आरा जाने के लिए परिवार के लोग छोड़ते नहीं थे और जाने का जो व्यवस्था था वो नहीं था, लोग सक्षम नहीं थे जाने के लिए। लेकिन आज ये इस दौर में हर गांव से कुछ ना कुछ लड़कियां आती है। आज मेरे कोचिंग में 150 प्लस लड़कियां पढ़ती है। लड़के तो पढ़ते ही है, लड़कियां भी पढ़ती है और अच्छे नंबर। केवल लड़कियां 150 प्लस पढ़ती है। 150 प्लस पढ़ती है, 11-12 मिला के। देखिए, बिहियां में है और बिहियां मेला रोड में उपस्थित है और कहीं ना कहीं डायरेक्टर अमित सर हैं, अपना अलग पहचान बनाए हैं। और अलग पहचान बनाने के लिए कहा जाता है कि उत्तम अगर मेहनत कीजिएगा, उत्तम संघर्ष कीजिएगा तो उत्तम उपज होगी ही। तो इन्होंने उत्तम उपज करके इस बिहियां में दिखाया है। इनके साथ जो लोग हैं, सहयोगी हैं, ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में कहीं ना कहीं नीला रंग का टी शर्ट पहन करके, ब्लू कलर का टी शर्ट पहन करके ये लोग चमकते सितारे की तरह बिहियां को चमकाने के प्रयास कर रहे हैं। कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों से भी जुड़ते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम PK मोदी है। इस तरह का संघर्ष करने के लिए, इस तरह का पहचान बनाने के लिए, देखिए ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर जो है बिहियां में एक अलग पहचान बनाया हुआ है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं भोजपुर जिला का बात किया जाए तो जिला में आरा के बाद बिहियां को शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है, आरा के बाद। और आरा के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बिहियां को मानते हुए बिहियां में ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर अलग पहचान बनाया है। इसका क्या क्या रहा? सबसे पहले मैं अपने सहपाठी और साथी अमित सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे शुरू में हम बिहियां में मैट्रिक लेवल तक जब क्लास चला रहे थे तो उस समय भी मैट्रिक लेवल का क्लास नहीं था। तो हमारे सहपाठी और साथ में हम लोग पढ़े हुए हैं, हर चीज़ मतलब हम लोग का काम जो होता है साथ ही में होता है। तो इनका सुझाव था संघर्ष का साथी कहा जाएगा इनको। जी जी जी। तो इनका ऑटोमेटिक न जाने माइंड में क्या आया कि बोले कि इंटर का बिहियां में जो पढ़ाई है नहीं हो पा रहा है, तो इस बच्चे को कहीं आने जाने में, दूर देश आरा जाने में दिक्कत होती है। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि बच्चियों को, खासकर बच्चियों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही थी। तो हम लोगों ने एक डिसाइड लिया कि क्यों ना बिहियां में कोचिंग खोला जाए। और हम लोगों ने जब खोला तो धीरे धीरे जब हमारा प्रचार के माध्यम से हमारे पास बच्चे आए, तो फर्स्ट बार जब हमने बैच स्टार्ट किया था तो 12 बच्चे थे हमारे पास। और पूरी निष्ठा और लगन के साथ हम दोनों ने मेहनत किया उस समय।
और 12 के 12 रिजल्ट जो थे फर्स्ट डिवीजन आए हमारे पास। और पहली बार में ही आप लोग 12 के 12 बच्चों को फर्स्ट डिवीजन आए थे हमारे पास। और उस समय से हमारी कोचिंग और हम लोग के मेहनत के दम पर हमारी कोचिंग जो थी रफ्तार पकड़ ली। हर क्षेत्र गरीबी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से हर तरह से बच्चे हमारे पास आने लगे और यहाँ का पढ़ाई देखकर बहुत लुभावित हुए और बोले कि सर ऐसा जो आप लोग पढ़ा रहे हैं ट्रिक के साथ, मैजिकल के साथ, हंसी मजाक के साथ, ऐसा पढ़ाई अभी हमारे जीवन में नहीं मिला है। तो देखिए हमारे साथ अभी दो लोगों से हमने बात किया, अमित सर से बात किया और ये भी सर है केमिस्ट्री के सर हैं, इनसे भी बात किए। इन लोगों से बात करने के बाद पता चला कि जो शिक्षा का आज व्यवसायीकरण हो गया है, शिक्षा को लोग व्यवसाय बना दिए हैं। इन सारे बेड़िया को तोड़कर इन्होंने सेवा के भाव से इस बिहिया के क्षेत्र में इस कोचिंग का स्थापना किया, क्योंकि अगर व्यवसाय करना होता तो ये भी जाकर के आरा में कोचिंग खोल सकते थे और बच्चे और बच्चियों को लूट सकते थे। लेकिन दलित पिछड़े लोगों के सहयोग के लिए सेवा के भावना से इन्होंने कोचिंग खोला और कोचिंग खोलने के बाद एक अलग पहचान बनाया है। तमाम लोग हैं, इनसे बात करने के बाद फिर हम डायरेक्टर साहब से मिलेंगे। क्या नाम होगा अभी आपका? मेरा नाम अभय कुमार यादव क्या है पढ़ाते हैं आप? और मैं यहाँ इंग्लिश और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। और मैं यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको जीरो लेवल से जो बायोलॉजी होती है और इंग्लिश होती है उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो 10th में जो बच्चे होते हैं वे इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड इसकी मान्यता नहीं देता है। अच्छा, आप इंग्लिश के टीचर हैं जी। तो देखिए हम सबसे पहले बता दें कि हमारे बिहार प्रदेश में इंग्लिश का मतलब लोग समझते हैं इंग्लिश है तो इस पर ध्यान नहीं देना है, इसलिए कि इंग्लिश का मान्यता बोर्ड में नहीं है। बोर्ड नहीं है। और उस तरीके से जब हम लोग फेस किए, हम लोग पढ़े हैं, इस बात को समझे हैं, इसके बाद जब अब आउट ऑफ स्टेट जाइएगा तो इसका परिणाम झेलने को मिलता है। उसके बाद बहुत सारी परेशानियां होता है। तो आप इंटायर इलाके में हम लोग हैं, पिछड़े इलाके में हम लोग हैं, इधर इंग्लिश पढ़ाने में काफी परेशानियां होती हैं। बहुत काफ़ी परेशानियाँ होती है, क्योंकि बच्चे जो बेसिक होता है बेसिक वो भी नहीं जान पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एकदम जीरो लेवल से जो अल्फ़ाबेट से जो शुरू होता है इंग्लिश, वहाँ से लेकर जो हाई जो ऐसे होता है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और बच्चा को जो एक एक पॉइंट होता है इंग्लिश का जहाँ से शुरू करना चाहिए, जहाँ से आप 5 या 6 में पढ़ना चाहिए, हम वहाँ से शुरू करते हैं और उसको अंतिम जो ऐसे लिखा जाता है, जहाँ लेख लिखा जाता है, वहाँ तक पहुँचाते हैं बच्चों को। देखिए इंग्लिश के टीचरों को काफी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए कि बिहार में इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे जो हैं काफी लापरवाही करते हैं, इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं और नहीं पढ़ने के बाद इन लोगों का संघर्ष दायित्व थोड़ा सा बढ़ जाता है। और हमारे साथ सर हैं, क्या नाम होगा जी आपका? रंजीत कुमार यादव। क्या पढ़ाते हैं आप? हम यहाँ पर व्यवस्थापक के रूप में अच्छा, तो देखिए व्यवस्थापक बनना कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है। किसी चीज का जो व्यवस्था होता है उस व्यवस्था को सही ढंग से चलाना एक बड़ी चीज होती है। तो देखिए ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर के लोग थे और कहीं ना कहीं यह टीम एक उत्कृष्ट काम करके इस इलाके में जो दीपक जलाने का काम कर रही है वो कहीं ना कहीं बड़ी है। और डायरेक्टर है अमित सर, इनसे बात करेंगे। क्या सर ये बताइए कि आपके यहाँ फीस जो है कितना लगता है, पैसा कितना लगता है एक बच्चे आपको बता दें कि ऐसे सरकार जो है जातिगत आरक्षण देके छूट देती है, लेकिन हमारा कोचिंग इससे थोड़ा सा परे है, अलग है। हम विकलांग बच्चे को 50% ऑफ कर देते हैं और जो गार्जियन जिनके नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, माता पिता नहीं है, उन बच्चे को हम लोग 30% ऑफ कर देते हैं हम लोग फी में। और साथ में जो गरीब बच्चे हैं बिल्कुल देने लायक सक्षम नहीं है तो उन्हें किसी प्रूफ लेकर हम लोग बिल्कुल फ्री कर देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ी चीज है। और इसी मुद्दा पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आप सेवा के भाव से पढ़ाते हैं तो देखिए जीविकोपार्जन करने के लिए किसी को कुछ ना कुछ तो जरूर देना पड़ेगा, इसलिए कि इनके भी परिवार हैं, इनके भी लोग हैं, इनके भी व्यवस्था है, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर सेवा के भाव से पढ़ाते हैं, कम फीस में पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी चीज है। देखिए 90% लोग, हम कहने में हमें तनिक भी हिचक नहीं है कि इस बिहार प्रदेश हो या पूरे भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षा को व्यवसाय बना दिए हैं। कोचिंग सेंटर खोल करके बैठे हैं, बैग छपवा देते हैं कि हमारे यहाँ से आपका बच्चा बैग खरीदे, जो पढ़ता है हमारे यहाँ वो बैग खरीदेगा तो पढ़ेगा, हमारे यहाँ जूता खरीदेगा तो आपका बच्चा मेरे यहाँ पढ़ेगा। तो इस तरीके से माने हमको लगता है कि कहीं ना कहीं भविष्य में ये तय न कर दिया जाए कि अगर आपके यहाँ के गार्जियन हमारे यहाँ से सब्जी खरीदेंगे तब आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा। देखिए अमित सर, बड़ी बात है और कहीं ना कहीं आगे ऐसा हो सकता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? स्कूल को तो मॉल खोलना पड़ जाएगा। हाँ, वही देखिए कहने का मतलब है कि स्कूल को लोग मॉल बना दिए हैं, व्यवसाय के चलते मॉल बना दिए हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम उन विद्यार्थी हम बोले हैं पहले ही कि 90% वाले 90% भर से 10%,
प्राइवेट संस्थान भी 10% ऐसे हैं जो कि सेवा के भाव से लोगों को पढ़ाते हैं और सेवा करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हम लोगों का दुख दर्द देखा है, महिलाओं का दर्द देखा है कि बच्चे जा नहीं पा रहे थे पढ़ने, आरा जा नहीं, हम उसको फेस किए हैं, आप भी फेस किए हैं कि आरा जाने में कितना परेशानी होती थी। उस परेशानी को देखते हुए आप कहीं ना कहीं इस कोचिंग को खोला कि इधर के जो भी बच्चे हैं, पिछड़े इलाके में हम लोग हैं, इधर के जो भी बच्चे हैं हमारे यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं, कम फीस में पढ़ सकते हैं। कई बच्चे तो हमारे यहाँ से ऐसे पढ़ के निकले कि 2 वर्ष बाद ही नौकरी कर लिए एयरफोर्स नेवी एनडीए में, और उनके पापा मजदूरी किया करते थे। इस टाइप्स के भी बच्चे यहाँ निकले। और जो बच्चे यहाँ आते हैं, और जब हम लोग मैथ पढ़ाते हैं, हम मैथ का टीचर है, जब मैथ हम पढ़ाते हैं तो पीछे से चिल्लाते हैं कि जितने भी मैथ के मरीज लोग हैं, आपसे सर जरूर पढ़ना चाहिए, आप एक डॉक्टर है मैथ का। इस तरह से हाला मचाते हैं। तो देखिए अभी तो मैथ के जो मरीज हैं, अभी अमित सर जो है मैथ के कहीं ना कहीं मरीज है, और बच्चों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। देखिए बच्चे कहते हैं कि अगर जो मैथ का मरीज है, यानी जिसको भी मैथ पढ़ने नहीं आता है, समझने नहीं आता है, सूत्र जानने नहीं आता है, वो आकर के आपसे जरूर एक बार पढ़े और जरूर एक बार समझे कि उनको समझ में आ जाए। चलिए सब, और एक बात हम आपसे बताना चाहेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो गया, लेकिन ये बताइए कि कोचिंग सेंटर में आप कब से कब बैच पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक हम लोग पढ़ाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, अलग अलग क्लासेस। कैसा रिस्पॉन्स मिलता है सर के इलाके से, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हर वर्ग के लोग हम लोग का समर्थन में रहते हैं, और हर गांव से बच्चे आते हैं, हर कास्ट का आते हैं, हर धर्म का भी आते हैं। ये नहीं कि ये वो है, सारे बच्चे आते हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लोग पढ़ाते हैं। अपने बच्चे जैसा मान के, अपने भाई जैसा मान के हम लोग पढ़ाते हैं। मंथली हम लोग टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के साथ गिफ्ट भी देते हैं, चैप्टर वाइज। अभी बताइए कि इतने छोटे उम्र में इस तरीके के मुकाम पाए हैं, कैसा लगता है आपको? आखिर कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन, देखिए शिक्षक एक ऐसा चीज है कि लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करना, लोगों को मार्गदर्शित करना, समाज का मार्गदर्शक होता है शिक्षक। तो आपको कैसा लगता है? एक कहावत है ना कि जो दूध से जड़ जाता है मुंह, तो मठा भी लोग फूंक कर पीते हैं। तो हम लोग बचपन में बहुत सारी तकलीफ झेला है, बहुत पढ़ाई में कठिनाई हुई है, फी के लेके व्यवस्था नहीं मिलता था पढ़ने का, तो वो सब याद है हम लोग को। जो आज तक हम लोग अभी उसी सोच से कि हर घर के बच्चे जो कठिनाई से गुजर रहे हैं, उसे हम लोग कुछ हेल्प करके पढ़ाए। यहाँ तक कि हम टेस्ट का फी भी नहीं लेते हैं हम लोग। बीच बीच में हम लोग किताब को गिफ्ट कर देते हैं, कॉपी गिफ्ट कर देते हैं कि बच्चे जो तेज है पढ़ने में, वो आगे निकले, अपने घर का रोशन करे, अंधेरा घर को चिराग बने। तो देखिए हमारे साथ ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर के जो भी लोग थे, जो भी अलख जमाने वाले लोग हैं इस इलाके के, ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर के सब लोग थे, सभी लोगों से तमाम मुद्दों पर चर्चा हुआ। और कहीं ना कहीं ये लोग संपूर्ण समर्पण करके इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं और संपूर्ण समर्पण करके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और बच्चे आगे जाकर के नाम रोशन करते हैं। इसका परिणाम अभी हाल ही के विगत दिनों मैंने आया था, यहाँ वीडियो बनाया था कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं किस तरीके से इंटर में अपना परफॉर्मेंस किए थे। इन सभी तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि भोजपुर जिला में आरा के बाद अगर कहा जाए तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर एक अपना अलग पहचान बनाया है, और कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों का योगदान रहा है, संपूर्ण समर्थन रहा है, उसको लेकर के इस कोचिंग सेंटर का जो भविष्य है उज्जवल दिख रहा है। तो चलिए, तमाम खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।